तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज फिर एक किस्सा कहानी लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो सुनिए दोस्तों, ये पुराने ज़माने का एक किस्सा है, मान लीजिए कहानी है। उस ज़माने में दादा दादी के मुँह सभी लोगों ने सुना है, वही किस्सा कहानी है। पुराने ज़माने की बात है, एक व्यापारी जो बैलों का व्यापार किया करता था, तो एक दिन वह व्यापारी एक बैल लेकर मार्केट बेचने को घर से जाने लगा। रास्ते में एक भारी जंगल पड़ता था। जब जंगल में वो पहुंचा तो रास्ते में उससे 4 चोरों से मुलाकात होती है। तो चोरों ने सोचा कि बहुत सुंदर बैल लिया है, क्यों न इसका बैल किसी न किसी प्रकार से छीन लिया जाए या हड़प कर लिया जाए। सुन रही हो? हाँ जी। तो व्यापारी के पास चारों चोर आए, बोले भैया बैल तो बहुत सुंदर, आप कहे कहाँ लेके जा रहे हो? तो व्यापारी ने बताया, तो भैया जी हम बेचने के लिए मार्केट लेके जा रहा हूँ। तो वो चारों चोर बोले कि कितने में अपना बैल बेचोगे? तो बोला भैया ज़्यादा नहीं, इसका मैं पूरे 300 रुपये लूँगा। तब चारों चोर बोले कि नहीं नहीं, तुम ज़्यादा मांग रहे हो, थोड़ा कम करो तो हम ही आपका बैल खरीद लें। तो कहा भैया 10-5 रुपये कम कर दो, बाकी इससे कम तो नहीं होगा। तो फिर उन चोरों ने कहा नहीं भैया कुछ कम करो। तो व्यापारी बोला भैया आप ही बताओ कितने में आपको बैल दे दूं। तो चारों चोर बोले भैया ऐसा करो कि तुम अपने बैल का 25 रुपया ले लो और मुझे दे दो। तो व्यापारी कहा नहीं भैया, मेरा बैल 25 रुपये में नहीं पड़ेगा, अगर कोई तीसरा व्यक्ति हो, अगर इसका उचित मूल्य बता दे तो शायद मैं आपको दे सकता हूँ। तो ठगहारों ने कहा ठीक है, मैं तीसरे आदमी की तलाश कर रहा हूँ। तो उन ठगहारों में से एक ठगहार अपने पिताजी के पास गया। चारों ठगहार भाई भाई थे। जब गया तो सारी बात अपने पिताजी से बताया कि एक व्यापारी बहुत सुंदर बैल लेके जा रहा है और अपने बैल का 300 रुपये मांग रहा है, हम लोगों ने 25 रुपया लगाया हूँ। बोला कि कोई तीसरा आके इसका उचित मूल्य अगर बता दे तो मैं शायद आप लोगों को दे दूँ। उसका पिता भी अब चोरों का बाप था, काफ़ी चालाक था। कहा चलो मैं देखता हूँ। आया, फिर ठगहारों ने कहा दादाजी बताओ कि हमारे इनके बीच इस बैल को लेकर बात फंसी है, आप ही बता दो कि ये 300 रुपये मांग रहे हैं, हम 25 रुपये दे रहे हैं, तो इनको कितना दे दें कि ये हमको बैल दे दे। तो ठगहारों का पिता बोला क्या तुम दोनों मेरी बात मानोगे? तो व्यापारी ने कहा हाँ दादा, आप पुरनिया बुजुर्ग आदमी हैं, सत्यवान व्यक्ति लग रहे हैं, आपकी बात कौन नहीं मानेगा, मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ। उन चारों ठगहारों का वो तो बाप ही था। बोला बच्चा इस बैल की कीमत इस व्यापारी को तुम 3 रुपये दे दो और बैल ले लो। तो व्यापारी बोला कि दादा आप क्या कह रहे हैं, ये 3 रुपये का बैल मेरा है। तब तक वो चारों ठगहार बोले कि अब तुम ज़्यादा बोलोगे तो बैल भी छीन लूँगा और एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम्ही ने कहा था कि कोई अगर तीसरा आदमी अगर आकर के मेरे बैल का उचित मूल्य अगर बता देता है तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो मजबूर होकर के बेचारा 3 रुपये में अपना बैल दे करके घर चला आया। आने के बाद घर रात में बहुत रोया, फिर उसके बाद बहुत सोचा। सोचने के बाद एक नया तरकीब लगाया कि ठगों के साथ, जैसे एक पुराने ज़माने में कहावत थी कि चोरों के घर में ढिढोर, तो वही वो दिमाग लगाया कि आज मुझे ये ठगा है तो क्यों न कल हम इन 5 को ठगूं। वो अपने मन में दृढ़ संकल्प किया और वो व्यापारी एक दिमाग लगाता है। दिमाग क्या लगाया, वो पूरा स्त्री का रूप धारण किया, सब सोलह श्रृंगार अपने शरीर पे सजा करके बढ़िया साड़ी पहन करके उसी रास्ते से 2-3 दिन बाद फिर जाने लगा। जब रास्ते से जंगल को पार कर रहा था तभी वो चारों फिर ठगहार यानी कि चोर मिल जाते हैं। अब कहते हैं कि बहुत सुंदर औरत है, काश ये हमें मिल जाए तो हम लोगों की पत्नी हो जाए और खाना बनाने का साधन हो जाए। जो हम लोग अपने हाथ से बनाकर खाते हैं तो शायद अगर ये हमारे साथ आ जाती है तो मेरी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। फिर चारों ठगहार व्यापारी के पास जाते हैं जो कि स्त्री के रूप में है, सजा बजा अपना मुंह को ढांके हुए है, घूंघट निकाला हुआ है। जाकर चारों ठगहार बोले कि आप इतना सुंदर और इस जंगल में कहाँ जा रही हैं? तो व्यापारी बोलता है बाबूजी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, भगवान जाने हमें कहाँ जाना है, मुझे नहीं मालूम है। तब इतनी बात को सुनकर वो चारों ठगहार बहुत खुश होते हैं कि चलो कुछ तो बात बनती दिखाई पड़ रही है। तब ठगहारों ने कहा कि काश ऐसा करो, जब तुम्हारा कोई मंजिल नहीं है तो क्यों न हमारे साथ चलो, हम चारों में से किसी एक से शादी कर लो और तुम्हारा भी काम हो जाएगा और हम लोगों का भी काम हो जाएगा।
हम चारों को आप रोटी बना कर देना और बाकी हम कमा करके लाएंगे हम चारों। व्यापारी तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, मैं दुल्हन बनने के लिए तैयार हूँ, जो चाहो इसमें से मुझसे शादी कर लो। तब कुछ दूर जाने के बाद चारों में विवाद छिड़ गया। सभी लोग कहने लगे कि इसके साथ मेरी शादी होगी, वो कहने लगा कि मेरी शादी होगी। चारों बारी बारी से कहने लगे। शादी को लेकर के आपस में थोड़ा भिड़ंत हो गया। तब लास्ट में फैसला ये निकाला गया कि अब इसे औरत नहीं बनाओ, इसे अब पिताजी के हवाले कर दो और ये हम चारों की माँ हो जाएगी। अब माँ रहेगी तो सबकी सेवा बराबर करेगी। तो ले करके अपने कुटिया पर गए जहाँ वो बुढ़ऊ दादा तिसरैत बन के आए थे। व्यापारी देखा तो पहचान गया कि ये वही बुढ़ा है जो मेरा बैल 300 रुपये का बैल 3 रुपये में दिलवाया था। तो ठगहारों ने पिताजी से सारी बात बताई कि पिताजी ये आज से हम लोगों की माँ है, आपकी औरत, आपकी सेवा करेगी, हम लोगों का खाना बनाएगी। बुढ़ऊ दादा जब उस व्यापारी को देखा तो देखते रह गए कि वाह, जैसे अप्सरा इतनी सुंदर औरत मेरे नसीब में भगवान इस उम्र में। और उसके बाद वो चारों वहाँ पर पहुँचा करके अपने ठगहार के लिए चल दिए। अब बचे व्यापारी और वही बुढ़ा। तो व्यापारी दिमाग लगाया, उसके कुटिया में से थोड़ा सा सरसों का तेल ला करके बुढ़ऊ को लगा मालिश करने। तो बुढ़ऊ को बहुत अच्छा लगा कि आज मालिश कर रही है, कल कुछ और होगा। तमाम ख्वाबों की दुनिया में वो बहकने लगा, इतनी सुंदर और इतनी नई नबेली हमारे नसीब में। मेरी तो बुढ़ौती जाग गई। एक दिन मालिश किया, 2 दिन मालिश किया, तीसरे दिन ज़्यादा मालिश किया तो बुढ़ऊ दादा बड़ा प्रसन्न हो गए। अब उन्होंने कहा कि देखो, अब जो मेरे दिल का राज है वो अब राज नहीं, वो तुम्हारे पास भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कब मेरा शरीर छूट जाए, मेरे प्राण चले जाएं, और कुछ ऐसे राज मेरे दिल के अंदर हैं जो कि आप सुपुर्द करना चाह रहा हूं। तो व्यापारी बहुत खुश हुआ कि बुढ़ा कुछ न कुछ ज़रूर मुझे राज ऐसा बताएगा जो कि कुछ खजाने से रिलेटेड होगा। तो बुढ़ऊ दादा के पैर के मतलब खटिया के गोरतारी बैठ करके वो मालिश कर रहा था। तभी बुढ़ऊ दादा बोले कि देखो दुल्हन, हमारे सिरहाने में 5 किलो सोना रखा हुआ है। मैं अपने दिल की बात तुमसे बता रहा हूँ, किसी से बताना नहीं। और मेरे गोरतारी मतलब पैर के तरफ, खटिया के पैर के तरफ काफ़ी हीरा मोती रखा हुआ है। मैं अपनी बात तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। और जो बगल में एक पत्थर दिख रहा है, उस पत्थर के नीचे हमने काफ़ी नोटों का बंडल रखा हूँ, काफ़ी पैसे हैं। अरे तुम्हारे आने वाले समय में काम देंगे। जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम ये राज जानती रहोगी। आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना तुम्हें नहीं करना पड़े। सुन रही हो? हाँ जी। जब इतनी बात को व्यापारी ने सुना तो बहुत मन ही मन में खुश हुआ और एक प्लान फिट किया। प्लान ऐसा फिट किया कि उस बुढ़ऊ दादा के प्रति वही एक बगल में रस्सी थी, वही रस्सी ला करके उस खटिया के एक पाई में, मतलब जो हमारे भाषा में पेरुआ कहते हैं, यहाँ के भाषा में पाई, 4 पाई का खटिया होती है। दोनों पाई में, ऊपर के पाई में हाथ बांध दिया, नीचे के पाई में पैर बांध दिया। अब बोला बुढ़ऊ दादा, और घूंघट उठा करके बोला बुढ़ऊ दादा, मुझे आप नहीं पहचान रहे हो तो लो अब पहचान लो मैं कौन हूँ। तो बुढ़ऊ दादा बोले कि आखिर तुम हो कौन? तो बताया दादा वही हूँ, 300 रुपये का मेरा बैल तुमने 3 रुपया में खरीद लिया था अपने बच्चों के साथ मिलकर। बांध दिया। बांधने के बाद उनके जो मुड़सारी मतलब मूड़ की तरफ गाड़ा हुआ सोना था उसको खुदाई करके ले लिया, पैर की तरफ वाला खुदाई करके ले लिया, और पत्थर के नीचे से नोटों का बंडल सब लिया और ले करके वहाँ से रफू चक्कर हो गया। गले को भी बांध दिया था उस पाई के जो होता है सिरहान उसमें। तब तक उधर से यानी कि बुढ़ऊ के बेटे चारों ठगहारी करके वापस घर को आए तो देखते हैं कि इधर आगे से झोपड़ी बंद थी। बाहर से बुलाने लगे कि माँ खोलो, हम लोग देखो आ गए हैं। मगर जब वो व्यापारी रहे तब फिर पिताजी को बुलाए, पिताजी भी नहीं बोले। उसके बाद उसको तोड़ करके जब अंदर जाते हैं, खोल करके देखते हैं तो बुढ़ऊ दादा उसी खटिया पर अपना दम तोड़ चुके थे। और वो व्यापारी अपने 300 बैल का भुगतान, बहुत सारे पैसा और गहना गांठी सोना सब कुछ पाया और घर लेकर चला आया। तो भैया लोग, यहीं से हमारी कहानी ख़त्म होती है, समाप्त होती है। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाना, ताकि मैं
वही पुराने ज़माने वाला किस्सा कहानी जो दादा बाबा सुनाया करते थे गोष्ठी बना करके, वही किसी न किसी बुजुर्ग के ज़ुबानी सुन करके आप लोगों को सुनाऊँगा, अगर आप लोगों को पसंद आएगा तब। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।